chapter number 5th, accounting equations of standard 11 GSAP board. Okay. अब ना सेकेंड इलस्ट्रेशंस में तुमको एंट्री भी खुद से लिखनी है एंड उसके बाद एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी का इक्वेशन सेट करना है. तो एंट्री में ओरली डिक्टेट करूंगी एंड जो एसेट और कैपिटल लायबिलिटी में शिफ्ट करना है वो तुम लोगों को बोर्ड पे दिखाऊंगी. क्लियर? सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या, मेरा क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ. राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन इक्वेशन. तो सबसे पहले मैं इक्वेशन के लिए स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ. एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी. एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी. ओके. सबसे पहला क्या एंट्री है? रमेश has bought कैश ऑफ ₹20,000 and फर्नीचर ऑफ ₹10,000 टू कमेंस बिजनेस. तो इसकी एंट्री क्या होगी? जब भी बिजनेस में कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा. फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट होगा. डेबिट व्हाट कम्स इन. क्रेडिट क्या जा क्या रहा है अपना? कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि बिजनेस में ओनर खुद लेके आ रहा है तो बिजनेस के लिए वो थर्ड पार्टी लेके आ रहा है. ठीक है. तो ओनर बिजनेस अलग अलग माने जाते हैं. इसके लिए जो ओनर खुद का कोई फंड या खुद का कोई एसेट बिजनेस के अंदर लेके आ गया तो उसको अपन कैपिटल कंसीडर करते हैं. क्लियर? जो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है. क्लियर एवरीवन? सो कैपिटल लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट. सो कैपिटल भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट. इसकी एंट्री क्या होगी? कैश, फर्नीचर टू कैपिटल. क्लियर? अब कैश डेबिट हो रहा है तो कैश एसेट में नॉर्मली लिखते हैं. कितना कैश आ रहा है? 20,000. फर्नीचर कितना आ रहा है? 10,000. तो टोटल कितना हो गया? 30,000. क्लियर? टोटल के बाद दो लाइन करना कंपलसरी है. कैपिटल कितना आ रहा है? दोनों का मिला के 30,000 है. तो लास्ट में टोटल करके कितना हुआ? 30,000. लायबिलिटी कुछ नहीं है, 0. तो टोटल भी 0. इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू एसेट होना चाहिए. तो 30,000 प्लस 0 मतलब 30,000 ही हुआ और एसेट भी 30,000 इक्वल हो गया. हर एंट्री के बाद चेक करना कि लोग इक्वल है नहीं है तो तुमने कुछ गलती की है. क्लियर? नेक्स्ट. ₹5,000 डिपोजिटेड इन द बैंक एंड ओपन अकाउंट. बैंक में अगर पैसा डाल के बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं मतलब अपना पैसा तो गया. बैंक में पैसा आया, अपना पैसा जब भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज बैंक में पैसा आया एंड अपना पैसा गया, कैश गया तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो बैंक टू कैश हुआ. अब बैंक डेबिट है तो बैंक विल बी कंसीडर्ड एज एन एसेट. पहले पिछला कैश भी है ना इसके अंदर. तो कैश कितना है ना? 20,000. कैश क्रेडिट हो रहा है. क्रेडिट तो क्या करते हैं? माइनस कर देते. क्या कर देते हैं? माइनस. कितना? 5,000 रुपीज. तो अल्टीमेट कैश कितना आ गया? 15,000. और बैंक में कितनी बैलेंस आई? 5,000 की क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए वो एसेट है. और फर्नीचर कितने का है? 10,000. तो अल्टीमेटली टोटल कितना हो गया? 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30. इधर दोनों चीजें एसेट साइड आई. कैपिटल में कुछ भी चेंजेस है नहीं है तो कैपिटल में 30,000 का बैलेंस एज इट इज में वापस लिख दूंगी. बैलेंसिंग फिगर भी 30,000. क्लियर? सिमिलर लायबिलिटी में भी क्या आएगा? 0. बैलेंसिंग फिगर भी क्या आ जाएगा? 0. क्लियर? कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एंट्री. तुमको जनरल एंट्री लिखना कंपलसरी है. होमवर्क सेंड करने के अंदर जनरल एंट्री लिखना कंपलसरी है. क्लियर? गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम राजेश. 8,000 की गुड्स राजेश से परचेज कर रहे हैं. जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेज टू में क्या आएगा? इधर कैश वर्ड लिखा नहीं है, पार्टी का नाम लिखा है तो क्रेडिट एंट्री हो गई. मतलब अभी तक पैसे नहीं दिए, अपन ने अभी तक पैसे नहीं दिए तो परचेज टू राजेश विल बी द एंट्री. परचेज टू राजेश. राजेश क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा क्योंकि अपने को फ्यूचर डेट पे इसको पैसे देने हैं. देने मतलब अपना कर्जा है. क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज टू राजेश. मैंने क्या बोला लास्ट टाइम? परचेज की जगह तुम स्टॉक लिखना है या गुड्स लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है? अब परचेज हो तो अपन तो ऐसे व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन. तो व्हाट कम्स इन? डेबिट होता है. तो पहले तो कैश में कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला. कैश का बैलेंस मैं ऐसे 15 लिख देती हूँ. बैंक का बैलेंस कितना है?
5,000। फर्नीचर का बैलेंस कितना है? 10,000। स्टॉक कितना आया? कितने का स्टॉक आया? 8,000 का। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 38,000 और कैपिटल एज इट इज ले जाएगा 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर भी क्या रह जाएगा? 30,000। एंड लायबिलिटी पहले कितना था? 0। अब कितना हो गया? ये डायरेक्टली लायबिलिटी लिख के तुम वही लिख सकते हो। क्या राजेश नाम है इसका? हाँ राजेश। कितनी है? 8,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली इसका भी बैलेंस कितना आ जाएगा? 8,000 रुपीज। अब 30 प्लस 8 38 डेली। ये हर स्टेप पे चेक करना कंपलसरी है। ओके नेक्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ 6,000 परचेज फॉर कैश। अब कैश में परचेज किया तो परचेज टू कैश एंट्री हो जाएगी। कैश क्रेडिट हो रहा है मतलब कैश कम हो जाएगा, माइनस होगा। क्लियर? तो कैश कितना है ऑलरेडी अपने पास? 15,000 का कैश है। कितना और परचेज किया? प्लस परचेज भी लिखोगे तो भी चलेगा, कैश या कैश ही लिखो, परचेज लिखोगे कंफ्यूज हो जाएगा। कितना है? 6,000। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस। परचेज किया तो पैसे दिए तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो अपन माइनस कर देंगे। 15 माइनस 6 दैट इज 9,000। क्लियर? अब बैंक बैलेंस एज इट इज सेम रहेगा। कितना है? 5,000 का। फर्नीचर 10,000। स्टॉक कितना था? 8,000 का था। प्लस अब परचेज किया तो स्टॉक तो प्लस होगा। कितने का? 6,000 का स्टॉक प्लस होगा। प्लस परचेज 6,000 कितना होगा? 14,000। तो अल्टीमेटली इसका बैलेंस क्या रहने वाला है? 38 का 38 ही रहेगा बिकॉज प्लस भी इसमें ही हुआ माइनस भी इसमें ही हुआ। क्लियर एवरीवन? सो और कैपिटल का बैलेंस कितना है? 30,000 जिसका बैलेंस वापिस 30,000 ही रहने वाला है। लायबिलिटी 8,000 और उसका बैलेंस भी 8,000 ही रहने वाला है। इधर तक क्लियर हुआ? 4 एंट्रीज हो गई। इधर तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट एंट्री से कंटिन्यू करते हैं। 5th नंबर की, एक मिनट, एसेट कैपिटल लायबिलिटी। ठीक है? गुड्स रुपीज 5,000 सोल्ड फॉर रुपीज 9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट। मतलब गुड्स का सेल किया ऑन क्रेडिट, राइट? 5,000 कभी भी गुड्स का सेल होगा तो तुमको बताइए कितने गुड्स थे और कितने में बेचे। मैंने क्या बोला था? जो भी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस वो क्या हो जाएगा? कैपिटल में एडलेस होगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करो, लॉस है तो कैपिटल में माइनस करो। अब इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड फॉर रुपीज 9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे सेल किया तो रमन टू सेल्स हो जाता है। रमन टू सेल्स बिकॉज रमन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। गुड्स व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। गुड्स गोज आउट सो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? सो रमन टू सेल्स बिल एंट्री। और उसके अंदर अमाउंट क्या आएगा? 9,000 रुपीज। 5,000 नहीं आएगा। 5,000 का गुड्स 9,000 में बेचा। जितने में बेचा हमेशा वही अमाउंट को कंसिडरेशन दिया जाएगा एंट्री। क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या होगी? रमन टू सेल्स। क्लियर? एंड अमाउंट विल बी 9,000। देखिए इसका इधर ट्रीटमेंट क्या होगा वो अच्छे से देखना। क्लियर? अब सबसे पहले तुम्हारे पास कैश कितना है? कैश पे तो एंट्री है ही नहीं तो कैश का जो बैलेंस है एज इट इज लिख दो बाहर कॉलम में 9,000। फिर बैंक का भी बोल रहे हैं कि ये क्रेडिट एंट्री है तो 5,000। फर्नीचर 10,000। अब स्टॉक आया। स्टॉक कितना है? 14,000 का तुम्हारे पास स्टॉक है। क्लियर? अब इसके अंदर से 5,000 के गुड्स 9,000 में बेचे, राइट? तो गया तो स्टॉक 5,000 गएगा तो इसमें हमेशा जितने का स्टॉक था वो माइनस करते हैं। 9,000 को कंसिडरेशन नहीं देते तो माइनस सेल्स कितने का? 5,000 ही माइनस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इधर माइनस क्या करना है? इधर माइनस कॉस्ट प्राइस ही करनी है। कितने का गुड्स था, कितने में बेचा डजंट मैटर इधर। ठीक है? कितने का गुड्स था वो माइनस करेंगे। बिकॉज अपन परचेस कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। अब वो परचेस पे अगर अपन 9,000 लिख देंगे तो ये तो दिखाएगा कि 5,000 के गुड्स बचे, लेकिन परचेस की भी वैल्यू से तो पूरे के पूरे ज्यादा वैल्यू के गुड्स बचे हुए। क्लियर? सो अपन हमेशा एक कॉस्ट प्राइस, ये पूरा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा जो भी स्टॉक वाला मैटर है। क्लियर? सो 14 माइनस 5 दैट इज 9,000। इधर तो क्लियर हो गया।
अब और कुछ नहीं है ना, हाँ ये बाद में टोटल लिखती हूँ। अब कैपिटल का वैल्यू कितना है 30,000, प्रॉफिट ऐड होगा तो प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 5,000 की गुड्स अगर 9,000 में बेचो तो 4,000 का प्रॉफिट है, 5,000 की गुड्स अगर मैं 9,000 में बेचो तो 4,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना 4,000 मैंने प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 34,000 आउटर कॉलम में, इसका टोटल भी कितना हो जाएगा 34,000। अब लायबिलिटी, लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, बट अब इसकी एंट्री क्या थी रमन टू सेल्स, तो रमन अपना डेटर हुआ ना, अपन जिसको सेल करते हैं वो डेटर, डेटर हमेशा क्या होता है एसेट, क्योंकि फ्यूचर डेट पे अपन को देगा, इसलिए मैंने टोटल नहीं किया था। क्लियर, फ्यूचर डेट पे अपन को पैसा देगा, तो इधर अपन क्या लिख देंगे, ये एसेट ही हुआ ना अपना, क्योंकि अपन को पैसा मिलने वाला है फ्यूचर डेट पे, तो और कितना मिलेगा पूरा 9,000 मिलेगा, तब 5 नहीं मिलेगा क्योंकि सेल तो अपने 9 में किया है। क्लियर, तो रमन के अंदर भी क्या आ जाएगा 9,000। अब इसका टोटल क्या हुआ, लायबिलिटी कितना है 8,000, इसका टोटल 8,000। 5 plus 9 14, 14 plus 10 24, 24 plus 9 33, 33 plus 9 42। क्लियर, 42,000 रुपीज हो गए। नेक्स्ट एंट्री, ओके 6 goods of rupees 3,000 sold for rupees 6,000 कैश। अब कैश में गुड्स बेचे तो एंट्री क्या होगी कैश टू सेल्स, एंट्री क्या होगी कैश टू सेल्स, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो से गुड्स गोज आउट तो सेल्स क्रेडिट हो गया। क्लियर, अब इसके अंदर डेटर का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब कैश आया, मिला तो कैश डेबिट हो तो क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, कैश कितना है 9,000, कितना कैश मिलेगा 3,000 की गुड्स 6,000 में बेचे तो 6,000 कैश मिलेगा। क्लियर, तो प्लस सेल्स 6,000 कितना हो गया 14,000 सॉरी 15,000। बैंक 5,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 9,000 में कितने ही गुड्स थे 3,000 की गुड्स थे, 3,000 की गुड्स 6,000 बेचे तो गुड्स तो 3,000 की थे तो स्टॉक में 3,000 ही माइनस करेंगे, माइनस सेल्स 3,000। क्लियर, तो कितना हो गया 6,000 का स्टॉक अभी तो अपने पास पड़ा। क्लियर, अब सॉरी हाँ इधर तो क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट, तो कैपिटल पे 34,000 में कितना प्रॉफिट है, 3,000 को 6,000 में 3,000 का प्रॉफिट हुआ प्लस प्रॉफिट 3,000, तो कितना हो गया ये 37,000 और लायबिलिटी कितनी है 8,000, तो इसका टोटल कितना है 37,000 8,000। ओके, अब ये कितना हो गया 15 plus 5 20, 20 plus 10 30 and 30 plus 6 36, कुछ बाकी रह गया क्या 9,000, 36 plus 9 45,000। क्लियर, 37 plus 8 भी कितना होता है 45,000। क्लियर गिवन, तो ये भी टैली हो गया। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ ₹1,000 रिटर्न टू राजेश, राजेश को 1,000 रुपए की गुड्स वापस रिटर्न किए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी राजेश टू परचेस रिटर्न, अपन ने रिटर्न किए तो राजेश टू परचेस रिटर्न, रिटर्न टू बोला हूं तो अपन ने रिटर्न किए, रिटर्न फ्रॉम बोला हूं तो सेल्स रिटर्न हो गया, तो क्या हो जाएगा परचेस हमेशा क्रेडिट होता है, राजेश को गुड्स वापस मिल गए तो राजेश टू परचेस रिटर्न एंट्री हो गई। क्लियर, 1,000 रुपए गुड्स रिटर्न किए। अब ध्यान देना एंट्री तो समझ आ गई, राजेश टू परचेस रिटर्न। अब कैश से तो ले देंगे उसका, तो कैश तो ऐसे आ जाएगा 15,000, बैंक फर्नीचर इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, 8,000 फर्नीचर 10,000, रमन से भी कोई लेना देना, रमन को भी लिख देते। क्लियर, क्योंकि ये तो डेटा है, डेटा का तो परचेस से कोई लेना देना ही नहीं होता। 9,000। अब बचा स्टॉक,
अगर अपन रिटर्न कर रहे हैं तो अपना स्टॉक कम होगा। तो स्टॉक एक्चुअली कितना है, 6000 का स्टॉक पड़ा है अपने पास, जिसमें से माइनस परचेज रिटर्न 1000, तो कितना हो गया 5000 का स्टॉक हो गया। क्लियर है तक? तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 40,000। क्यों 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 39 and 39 प्लस 5 सॉरी 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 5 44। मैंने बाय मिस्टेक 5000 माइनस कर दिया 1000, ठीक है 44,000। क्लियर? अब कैपिटल एज इट इज रहेगा, 37 है वो 37 ही रहेगा। क्लियर? अब लायबिलिटी 8000 का अमाउंट है, लेकिन 8000 का अमाउंट तो किसका है, राजेश का है। और राजेश को अपन रिटर्न कर रहे 1000, तो माइनस परचेज रिटर्न 1000, तो कितना हो गया 7000 हो गया। राजेश को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मतलब 1000 रुपए कम देंगे ना, उसको गुड्स वापस देंगे, तो उस चीज का पैसा क्यों देंगे, इसलिए राजेश के अंदर अपनी 1000 की लायबिलिटी कम होगी क्योंकि अपन उसको गुड्स रिटर्न कर दिए। क्लियर? तो ये कितना हो गया 6000। 37 प्लस 6 कितना होता है, सॉरी 7000। 37 प्लस 7 कितना होता है 44,000। क्लियर? दोनों टैली हो गया। ओके नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 रिटर्न्ड बाय रमन। रमन ने अपन को बाय आ गया, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। अब मैं छोटे छोटे कॉलम बना रही हूँ, एसेट कैपिटल एंड लायबिलिटी। एसेट को थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, एसेट कैपिटल लायबिलिटी। एसेट क्या, हाँ सॉरी एंट्री क्या थी कि गुड्स ऑफ रुपीज 2000 रिटर्न बाय रमन, रमन ने रिटर्न कर दी है, तो एंट्री क्या होगी सेल्स रिटर्न टू रमन, सेल्स रिटर्न टू रमन। टू रमन मतलब क्या, रमन में से पैसे माइनस हो जाएंगे। अब रमन अपना डेटर था, मतलब एसेट साइड पे ही होगा, रमन क्रेडिट हो रहा है। कोई भी एसेट अगर क्रेडिट होता है तो उस एसेट में से माइनस हो जाएगा। जैसे कैश का अपन डेबिट करते तो प्लस करते हैं, क्रेडिट करते तो माइनस। वैसे कोई भी एसेट अगर डेबिट के बदले क्रेडिट हो रहा है तो उसके अमाउंट में से उसको माइनस कर दो। क्लियर? अब कैश और ये सब में कोई इफेक्ट नहीं है, तो एज इट इज फटाफट मैं लिख देती हूँ। कैश कितना था 15,000, बैंक 5000, फर्नीचर 10,000। अब आया स्टॉक, सॉरी रमन भी आया तो रमन पहले कर दो। चलो रमन कितना है 9,000, लेकिन रमन ने कितने गुड्स रिटर्न कर दिया अपन को 2000 की गुड्स रिटर्न कर दी। रमन ने कितने गुड्स रिटर्न किए 2000 की गुड्स रिटर्न कर दी, कितना हो जाएगा 7000। क्लियर? अब अपने पास 2000 के गुड्स वापिस आ रहे हैं, अपने पास 2000 के गुड्स वापिस आ रहे हैं, तो प्लस कर देंगे। सेल्स रिटर्न 2000 के गुड्स अपने पास वापिस आए, कितना हो गया 7000। वापिस देन सुनना, अपने पास गुड्स वापिस आए तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो अभी इसका टोटल कितना है 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 7 37, 37 प्लस 7 दैट इज 44,000। क्लियर? अब कैपिटल का बैलेंस कितना है 37,000, ये कितना हो गया 37,000। लायबिलिटी का बैलेंस कितना है 7,000, तो ये क्या हो गया 7,000। 37 प्लस 7 इज इक्वल टू 44,000। क्लियर एवरीवन? इसके आगे की जितनी भी एंट्रीज है तुम लोग एक बार ट्राई करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस रिपीट करवाऊंगी। क्लियर? सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस lecture by this time and will continue with continuing the same stuff in the next lecture. Goodbye.